जो आग दिल में लगी हुई है, ओ जो आग दिल में लगी हुई है, वही तो मंजिल की रोशनी है, वही तो मंजिल की रोशनी है। ना ये बुझी है ना ये बुझेगी, सदा रही है सदा रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो मीडिया वन चैनल के साथ। आज 31 जुलाई है और आज एक बहुत ही जाने माने सिंगर जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब, उनका पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुदेश केचर जी। जी हाँ, ये उधमपुर के एक जाने माने सिंगर हैं और ये मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो हम अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। सुदेश केचर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार राजेश सर। सुदेश केचर जी, आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहोगे? आज उनकी पुण्यतिथि है और रफ़ी साहब को आज श्रद्धांजलि देंगे, तो क्योंकि रफ़ी साहब एक ऐसी आवाज़ थी जो दुनिया में शायद फिर दोबारा के कोई जन्म ले, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है हर शख्स के दिल में जो है मौजूद है। तो मैं यही कहूँगा कि रफ़ी साहब की यादें जो है हमेशा हमारे दिल में बसी रहें। जी, मोहम्मद रफ़ी साहब की हमारे दिलों में यादें बसी रहें, ऐसा कहना है सुदेश जी का। और ये सच में उनकी यादें जो हैं वो हमारे दिल में बसी हुई हैं। तो हम चाहेंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि जो है वो सुदेश जी अपने गाना जो है उनका गाकर वो दें। सुदेश जी, तो उनका एक बहुत ही जो नगमा, बहुत अच्छा नगमा है जो है वो गुनगुनाएंगे, जो है रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। तो ये तरफ हिसाब का। जी, बहुत ही प्यारी आवाज़ है सुदेश केचर जी की और उससे भी कहीं खूबसूरत आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। तो मैं आपको बता दूं कि ये सुदेश केचर जी जो हैं ये मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि सुदेश केचर जी, ये शौक़ जो है वो आपको कैसे पड़ा? शौक़ तो सर बचपन से ही था, लेकिन सबसे पहले जो हमारे छोटे छोटे क्लब्स होते हैं, जैसे गांव में रामलीला होती है, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। उसी के साथ में हमने कुछ जो रोल करते करते हमें एक जो गाने का मौका मिला हमें, तो हमने वो गाना गाया। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा टैग चेंज हो गया लाइफ का कि मतलब गाने सुनने लगे और भी सिंगरों के, लेकिन रफ़ी साहब का गाना सुना तो दिल को छूने लगा। तो इसके साथ जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते गए, ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, तो उनके गाने जो हैं वो हमारे दिल पे घर करती गई। तो आज इस मुकाम पे हैं कि उनके गाने हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और उनको भी जब भी मौका मिलता है तो हम गुनगुना लेते हैं। जी, दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सुदेश केचर जी हैं, इन्होंने बहुत सारे गाने जो हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब के कवर किए हुए हैं, अपनी आवाज़ में गाए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि केचर जी आप जो हैं और कोई बहुत ही प्यारा सा नगमा जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हो मोहम्मद रफ़ी साहब का, वो हमारे देखने वाले दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि उनके सारे नगमे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मैंने अभी कवर किया था पिछले साल, तो उसका एक जो है नगमा, मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है सदा रहेगी, तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है सदा रहेगी। जो आग दिल में लगी हुई
आग दिल में लगी हुई है, वही तो मंजिल की रोशनी है, वही तो मंजिल की रोशनी है, ना ये बुझी है ना ये बुझेगी, सदा रही है सदा रहेगी, मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है सदा रहेगी। शुक्रिया जी, बहुत ही खूबसूरत शब्द जो हैं वो इन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के गुनगुनाए हैं कि मेरी मोहब्बत सदा रहेगी, सदा रही है, जवा रहेगी, जवा रहेगी। जी, जो मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलों में लोगों के जगह है वो भी सदा रहेगी। हम सुदेश केसर जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप सिर्फ़ मोहम्मद रफ़ी साहब के ही गाने गाते हो या इसके अलावा भी आपने कोई गाने गाए हैं या फिर लिखे हैं, कुछ ऐसा भी शौक़ है? ये आप हमें लिखने का शौक़ तो मुझे नज़में मैंने लिखने का शौक़ है, जो मैंने उर्दू में नज़में लिखता हूँ और जी, जी। कुछ मैंने शायरी भी लिखता हूँ, लेकिन अभी उसमें इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया मैंने। लेकिन फिर भी जो गाने की बात है तो अदर्स सिंगर जितने भी हैं बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे बुलंद आवाज़ है उनकी, लेकिन आई लाइक रफ़ी सॉन्ग, क्योंकि कुछ आदमी का ऐसा एम होता है, कुछ ऐसा उसका आइडल होता है, कुछ ऐसा उसको मतलब ऐसे खुदा मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, तो वैसे थे रफ़ी साहब। जी, जी, अपनी अपनी पसंद है और इनको रफ़ी साहब जो हैं वो बहुत ही पसंद है। जैसा कि इन्होंने खुद हमें बताया है कि ये नज़में लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई उर्दू की नज़म जो है वो ये हमारे देखने वाले दर्शकों को ज़रूर सुनाएँ। सुदेश केसर जी। एक्चुअली सर अभी तो मुझे इतनी याद नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने नज़में लिखी हैं कुछ, लेकिन अभी शायद मैं बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी हालांकि मैंने 2 महीने पहले एक नज़म कंप्लीट की थी। जी, तो नेक्स्ट जब मौका मिलेगा तो सर हम फिर सुनाएंगे, क्योंकि अभी मैं उसको बेहतरीन तरीके से नहीं पेश कर पाऊँगा, क्योंकि उसको बोलने के लिए थोड़ा लहजा चाहिए सर। जी, जी, सर। जी। तो हम अपने देखने वाले दर्शकों से माफ़ी चाहेंगे कि हम उनको नज़म जो है वो सुना नहीं पाए हैं, पर यकीन मानिए ये सुदेश केसर जी बहुत ही सुरीले इंसान है और मुझे पक्का यकीन है ये अब हमारे स्टूडियो में आपको दिखते ही रहेंगे। तो जाते-जाते सुदेश केसर जी क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान का अपना अपना एक एम होता है, और सबसे बढ़िया जो ख़ासकर जो म्यूज़िक की लाइन में हैं, जो हमारे बहुत से जो यंगस्टर हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना रियाज़ जो है, प्रैक्टिस वो लगातार करते रहें, और कभी भी जब भी उनको मौका मिले तो अपनी परफॉर्मेंस करते रहें, क्योंकि ज़िंदगी में कोई पता नहीं चलता कि कब आदमी का सितारा जो है वो चमक जाता है। तो अपनी प्रैक्टिस कोशिश रखिए, मेरा सबसे यही गुजारिश है और यही कहूँगा। शुक्रिया जी, अपनी कोशिश जारी रखिए क्योंकि सितारा कभी भी आपका बुलंद हो सकता है और अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखिए, ऐसा सुदेश केसर जी का कहना है। हम आपको बता दें एक बार फिर से कि आज जो है वो मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है और इस मौके पर ये हमारे चैनल के माध्यम से एक छोटी सी श्रद्धांजलि जो है वो उनको थी। बहुत ही शानदार सिंगर हैं वो, बेशक इस दुनिया में आज नहीं हैं, पर उनके नगमे जो हैं वो आज भी नई जनरेशन जो है वो गुनगुनाती है, उनको सुनना जो है वो पसंद करती हैं। सदाबहार सिंगर जो हैं वो हम उनको कह सकते हैं। समय की कमी है, उनके और सारे नगमे जो हैं वो हम सुनते, पर समय की मांग है कि अभी हमें अपना कार्यक्रम जो है वो समाप्त करना चाहेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। शुक्रिया।